जो ग्राउंड पे उसका कोच उसको कोचिंग दे रहा है, वो उसको छोड़ के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देखी गई वीडियोस को देखकर उन बच्चों को कोचिंग देने लगते हैं पेरेंट्स खुद ही। ग्राउंड फिटनेस से ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, चाहे सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स के लिए भी ग्राउंड फिटनेस से ज़्यादा ज़रूरी एक स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ भी नहीं है। हिमांशु जी, बहुत सारे लोग एकेडमी में जो है पीटी देना चाहते हैं, मतलब कोचेज स्पेसिफिकली पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों पे उनका उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। इसके पीछे बिल्कुल। क्या मेन रीज़न है? जब किसी भी कोचेस को एकेडमी में पीटी चाहिए होती हैं तो वो एकेडमी के ओनर से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं कि हमें पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए। तो वो कोई भी पेरेंट्स आके अगर अपने बच्चे को पर्सनल ट्रेनिंग कराना चाहता है तो स्टार्टिंग में उनमें बड़ा जोश रहता है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होते हैं और वो स्टार्टिंग में बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है या फिर उनका खुद का ही कोच का जोश खत्म हो जाता है बच्चे को सिखाने के लिए, आप किसी बच्चे के पेरेंट्स से अगर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा फीस ले रहे हो तो उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी आना चाहिए, वो बच्चा परफॉर्मेंस भी करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग फिर छोड़ देनी चाहिए उस बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि या तो आप ठीक से नहीं करा पा रहे हो या फिर वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। आप किसी बच्चे के करियर के साथ मत खेलिए। या आपको वो उस बच्चे के पेरेंट्स अगर पैसे दे रहे हैं तो आप उसको साल भर 2 साल 3 साल निकल गए हैं, पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे लिए जा रहे हैं और वो बच्चा ना परफॉर्मेंस कर पा रहा है, ना वो क्रिकेट खेलने लायक है। जनरली क्या देखा गया, पिछले कुछ टाइम में एक रुझान आया है, वो ये है कि अकेडमीज पहले बहुत कम हुआ करती थी। बिल्कुल। अब काफ़ी अकेडमीज हैं, मतलब छोटे शहरों में भी देखें तो 5-10 अकेडमीज तो होती हैं जो अच्छा हुँ, परफॉर्म कर रही हैं। हुँ, तो होता क्या है कि मान के चलिए 10 अकेडमी है, अब उनमें से कोई अकेडमी जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो हुँ। बाकी की अकेडमीज ऐसा करती हैं, ऐसा देखा भी गया है कि उस स्ट्रॉन्ग अकेडमी से मैच नहीं खेलना चाहती हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग अकेडमी से मैच खेलेंगी और वो एक तरफ़ा मैच हारेंगे तो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप हर अकेडमी का है। स्कोर कार्ड सारे पेरेंट्स देखते हैं। तो उनकी मेंटालिटी पे फ़र्क जाएगा कि इस अकेडमी से जब भी मैच होता है, ये अकेडमी एक तरफ़ा मैच जीत जाती है, तो उनके बच्चे कटेंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो ऐसी अकेडमी से मैच रखते हैं जिनमें उनके बच्चे परफ़ॉर्मेंस करें, उनके बच्चे जीत जाएँ मैच। लेकिन क्रिकेट में अगर आपकी अकेडमी की टीम जीत ज़्यादा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इसका मतलब ये है कि सामने वाली टीम शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हल्की हो। आप हमेशा अपने बच्चों को ऐसी अकेडमी और ऐसी टीम्स के अगेंस्ट मैच खिलाइए, जिससे आपके बच्चे हारें ज़्यादा। वो सामने वाली टीम इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो 10 में से आपको 7 बार हराए, तभी आपके बच्चे मेहनत करेंगे और आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे पेरेंट्स की अगर अपन बात करें तो होता क्या है, एक तो आप भी कंटेंट क्रिएट करते हैं क्रिकेट के लिए। एक अभी यहीं इसी लोकेलिटी में क्रिकेट एकेडमी नई खुली है, उन्होंने मुझे बुलाया था। बिल्कुल। तो वीडियो के लिए, हुँ, प्रोडक्शन के लिए हुँ, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो सिर्फ एड रन करना चाह रहे थे, बच्चे लाना चाह रहे थे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो फ्री में हुँ, नहीं सिखाना चाह रहे हैं, लोगों को चीज़ें नहीं देना हुँ, चाह रहे हैं। कई ऐसे क्रिएटर हैं जो चीज़ों को बता रहे हैं लेकिन सही तरीके बिल्कुल। से नहीं बता रहे हैं। हुँ, अब इसमें सवाल ये आता है कि पेरेंट्स, बच्चा जब सीख के घर जाता है तो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या क्या सीखा, और खुद भी बताने लग जाते हैं, हुँ। बच्चों को खुद सिखाने लग जाते हैं। ये किस हद तक ठीक है, या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? ऐसा होता है कि कई बार किसी बच्चे में कोई कमी है, लेकिन आजकल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इस तरीके की है कि वो क्या करते हैं कि बच्चे से पूछते हैं, उनको पता होता है कि उनका बच्चा लगातार जैसे कवर ड्राइव के बॉल पे आउट हो रहा है या बाउंसर पे आउट हो रहा है या यॉर्कर पे आउट हो रहा है। उनको ये बात तो पता लग जाती है ग्राउंड पर देखकर, लेकिन वो ठीक कैसे करनी है ये तो उन्हें नहीं पता। कोचेस कई बार उस चीज़ को ठीक कराने के लिए बच्चे को एक्स्ट्रा मेहनत कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन पेरेंट्स घर पर उस चीज़ को, उनकी कोचिंग को फ़ेल कर देते हैं। उनको बोलते हैं कि आप ये नहीं, ये करिए। यूट्यूब पे कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे कोचेज़ की वीडियो देख लेते हैं जिन ड्रिल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। वो सिर्फ़ व्यूअरशिप के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो ग्राउंड पे उसका कोच उसको कोचिंग दे रहा है, वो उसको छोड़ के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देखी गई वीडियोज़ को देखकर उन बच्चों को कोचिंग देने लगते हैं पेरेंट्स खुद ही। तो फिर उसकी प्रैक्टिस और उसकी कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे बॉडी बिल्डिंग में भी होता है ना, बेसिक एक्सरसाइजेज़ हैं, आप वो कर लोगे आपकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल। व्यूज़ के लिए हुँ, किसी ने सॉल्ट ले लिए, स्टेरॉइड्स ले लिए हुँ। और वो उल्टी-सीधी एक्सरसाइज बताते हैं और लोगों को हाँ, लगता है नहीं इससे ये एंगल इससे में ज़्यादा करने से होगा, इम्प्रूवमेंट डाइट पे होगा। ध्यान नहीं देते। हुँ, तो डाइट से हिमांशु भैया अगर अपन एक चीज़ डिस्कस करें, एक मूवी आई थी दंगल, वहाँ पे क्या था कि वो जो गीता बबीता थी, आमिर खान ने बिल्कुल। उसको उठाया हुँ, और सुबह गोलगप्पे खिला दिए और बोला अब हुँ, तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि फिटनेस में शायद सबसे ज़रूरी है वो रेस्ट और डाइट है। बिल्कुल। लेकिन आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बच्चों को लेके जा रहे हैं
हुँ, खेलने के बाद बच्चों को लेके जा हुँ, रहे हैं और उनको ये जो पिज़्ज़ा या पैटीज़ या इस तरीके की बिल्कुल। चीज़ें कंज़्यूम करा देते हैं। ये चीज़ कैसे चेंज हो और ये चीज़ कितना इम्पैक्ट डालती है एक एथलीट की परफ़ॉर्मेंस पे? ये चीज़ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि अगर आपने आज 40 ओवर का मैच खेला है या 50 ओवर का मैच खेला है और आप शाम को घर जाते टाइम आपने समोसे खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, मोमोज़ खा लिए और फिर आपको अगले दिन प्रैक्टिस पर आना है, तो आपकी बॉडी उस तरीके से कभी वर्क नहीं कर सकती। आपने अगर एक लंबा सेशन किया है फ़िटनेस का, ट्रेनिंग का या फिर प्रैक्टिस का या मैच खेला है आपने बड़ा, तो फिर आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइट चाहिए अच्छी और प्रॉपर रेस्ट चाहिए। आजकल ऐसा होता है कि बच्चे ने मैच खेला अच्छा और उसने अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि चलो आज हम आपको पार्टी करा के लाते हैं और वो खुद ही पिज़्ज़ा खिला रहे हैं बच्चों को। ज़्यादातर बच्चों के साथ ही होता है। लेकिन वो बच्चों को पिज़्ज़ा नहीं खिला रहे हैं, वो बच्चों को एक तरीके से उसके करियर के लिए ज़हर खिला रहे हैं। अब एक बहुत अब तो क्या ये तो ख़ैर बहुत टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं कि हल्का-सा लड़का खेला, बिल्कुल। उसको थोड़ी-सी फ़ेम मिली। हुँ, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले फ़ेम का मतलब होता था बॉलीवुड। हुँ, किसी को कुछ बनना है तो उसको मुंबई जाना है, स्ट्रगल हुँ, करना है, स्ट्रगल शब्द वहीं से चला है, बाकी हुँ, चीज़ों में नहीं देखा जाता था। तो वो वहाँ जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, फिर वो या तो शाहरुख खान बन रहा है, या तो हुँ, वो मनोज वाजपेयी बन रहा है, या नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी बन रहा है। बिल्कुल। अब क्या इंस्टाग्राम है, कोई बच्चा अच्छा हुँ, खेला, 13 साल से खेल रहा है, 16-17 साल की उम्र तक आया, अच्छा खेला, हुँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और वो पड़ गया रिलेशनशिप में। हुँ, बिल्कुल। तो ये कितना घातक हो सकता है किसी भी क्रिकेटर की, मतलब अगर फीमेल क्रिकेटर है तो वो भी बॉयफ्रेंड बना रही हैं, बिल्कुल। उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 9-10 साल से मैं अकेडमी चला रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ज़्यादातर मेरे साथ यही हुआ है कि जो बच्चे 13 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में अकेडमी जॉइन करें और वो 15-16 साल की उम्र में बहुत अच्छे प्लेयर बन गए। वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा सब जगह जाके रन बना रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं और अच्छे प्लेयर बन गए। लेकिन सत 16-17 साल की उम्र में वो रिलेशनशिप में आ गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनका ध्यान क्रिकेट से हट के दूसरी चीज़ों पर जा रहा है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको ऐसा लगता है कि मेरे गेम पर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हुँ। लेकिन वो स्टार्टिंग में फ़र्क शायद ना भी पड़े 1-2 महीने, लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके गेम पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है वो चीज़ और फिर 100 में से 95 क्रिकेटर फिर क्रिकेट ही छोड़ देते हैं इन चीज़ों की वज़ह से, खेलना ही छोड़ देते हैं। सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, अभी रिसेंटली जी, शायद 2 या 3 दिन के अंदर-अंदर एक वीडियो वायरल हुई है, हुँ, जिसमें सचिन और काम्बली दोनों एक साथ थे। बिल्कुल। एक इंसान जिसने अपने जीवन में डिसिप्लिन को रखा, हुँ, फेम मिली उसको सँभाला, वो आज सचिन है, हुँ, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। बिल्कुल, और एक इंसान काम्बली, बिल्कुल। जिनको इस कंडीशन में देखा कि कई हुँ, लोगों ने उसपे कमेंट किया कि वो नशे के कारण ऐसा हो गया, हुँ, या जो भी सारी चीज़ें हैं। हुँ। असल में क्या ऐसा हुआ जो काम्बली की कंडीशन ऐसी हो गई? कामली एक प्लेयर की उसकी पर्सनल लाइफ़स्टाइल, उसके करियर पर, उसके गेम पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। सचिन बहुत सचिन पाजी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ़ जिए हैं, हमेशा। उन्होंने क्रिकेट को ही हमेशा अपना सब कुछ माना है और कामली क्रिकेट के साथ-साथ बाकी सारी चीज़ों में पार्टी करना, बाहर घूमना दोस्त वगैरहों के साथ और ये सब चीज़ें उनकी लाइफ़ में हमेशा बनी रहीं। तो इस वजह से जो प्लेयर दोनों बराबर के प्लेयर थे, वो दोनों में एक क्रिकेट का भगवान बन गया और दूसरे को आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कह सकते हैं दाने का मोहताज। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो नशा है, कई एथलीट्स, क्योंकि हम क्रिकेट स्पेसिफिक आज बात कर रहे हैं गाइस, जी, तो कई लोग जो हैं वो, या कई क्रिकेटर्स कहेंगे जो नई एज में होते हैं, आगे चलते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, उसी बिल्कुल, तरीके से कई नशे को भी कैजुअली करने लग जाते हैं। बिल्कुल। वो किस हद तक ठीक है, या वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए? इस चीज़ का पेरेंट्स को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट में उसका फ्यूचर हमें बनाना है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे के दोस्त कौन हैं। कई बार ऐसा होता है कि 5 बच्चों का ग्रुप है और उस ग्रुप में एक बच्चे ने किसी भी तरीके का नशा करना शुरू कर दिया। तो 15-16 साल एक ऐसी एज होती है, उस टाइम पे बच्चे को नहीं समझ होती है कि मैं जो जिस चीज़ की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इसका आने वाले समय में मेरे करियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उस समय सब अच्छा हाँ, लगता है। उस समय उनको सब अच्छा लगता है। एक हुँ, दोस्त ने आके बोला कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें बहुत हुँ। मज़ा आएगा तुमको करके। जैसे वो धोनी वाली मूवी आपने हुँ, देखी हुँ, होगी, हुँ, 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 उसमें हुँ। उनका जो फ्रेंड है उन्होंने बोला था कि ऐसे-ऐसे एक बार पी के देखो आपको बहुत मज़ा आएगा और ये वो, लेकिन धोनी ने कभी वो काम किया नहीं। तो इस तरीके से एक ग्रुप में अगर एक बच्चा भी ऐसा है तो वो बाकी 4 को ले डूबता है। पहले जब अकेडमी में बच्चे खेलते थे तो उन्हें मैच कम मिलते थे, हुँ, मैच की वैल्यू होती थी। अब कंपैरेटिवली, क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, हम तो जी हुँ, पैसे दे रहे हैं, बिल्कुल। आप हमारे बच्चे को ही सिखाओ, हमें फ़र्क नहीं है। हुँ,
तो क्या डिफरेंस आया है जब बच्चे को कम मैच मिलते थे तब उसके माइंडसेट में, और आज जब उसको ज़्यादा मैच मिलते हैं तो उसके माइंडसेट में? ज़्यादा मैच मिलने का बेसिकली फ़ायदा होना चाहिए बच्चों को। लेकिन आजकल होता क्या है कि ज़्यादा मैच होने की वजह से होता क्या है कि बच्चा कैज़ुअल हो जाता है, कि उसे पता है कि उसको महीने में 10 मैच मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वजह से वो क्या होता है कि लगातार 2 मैचों में परफ़ॉर्मेंस नहीं आई तो वो उस चीज़ को माइंड नहीं करता कि मैं किस तरीके से आउट हो रहा हूँ या मुझे विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, बॉलिंग में मार पड़ अगला रही खेल है लूँगा। या मेरे से फील्डिंग नहीं हो रही है मैच में, हुँ। तो उसको पता है कि मेरे को महीने में 8-10 मैच मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले क्या होता था कि बच्चों को मैच कम मिलते थे, तो वो उसी मैच को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट से खेलते थे, अपना पूरा 100% देते थे। ज़्यादा मैच मिलने की वजह से बच्चों ने अपना 100% देना मैच में बंद कर दिया। जो कि अल्टीमेटली उनको ओवरऑल डाउन में हाँ, ही लेके जाएगा। बिल्कुल। जो थोड़े सीनियर प्लेयर हैं, अंडर 19 या उससे आगे के जो प्लेयर्स हैं, एक जनरल पैटर्न देखा गया है कि अब वो जनरल फिटनेस पे नहीं ध्यान देते हैं और वो जिम पे हुँ, ज़्यादा फोकस्ड हो गए, शायद रील्स के लिए या शायद उनका खुद का हुँ, मन होगा। बिल्कुल। ये किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है? ग्राउंड फिटनेस से ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, चाहे सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स के लिए भी ग्राउंड फिटनेस से ज़्यादा ज़रूरी एक स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की क्रिकेट में ये हो गया है कि जो बच्चा 16-17 साल की एज से थोड़ा-सा बड़ा हुआ, 17, 18, 19, 20 तक पहुँचा, तो उनको ग्राउंड फिटनेस करना, रनिंग करना, कोर एक्सरसाइज़ेज़ करना, स्किपिंग करना, लॉन्ग रनिंग करना, ये सब उन्होंने बंद कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जिम में 1 घंटे जिम कर लेंगे, 10 मिनट ट्रेडमिल पे रनिंग कर लेंगे, बस वो इनफ है। और उस चीज़ का नुकसान ऐसा हो रहा है कि आप आज की डेट में अकेडमी के बच्चों को 5 दिन का टेस्ट मैच खिला के देखो, वो नहीं खेल पाएँगे। आप उनको 3 डेज़ मैच भी खिला के देखो, नहीं खेल पाएँगे। आप उनको गर्मियों के मौसम में 50 ओवर का मैच खिला के देखिए, वो नहीं खेल पाएँगे। मतलब उनकी फ़िटनेस इतनी डाउन हो गई है, मतलब उनको सिर्फ़ इस चीज़ से मतलब है कि बॉडी में पावर होनी चाहिए, फ़िटनेस, एंड्योरेंस उससे कोई मतलब नहीं। और जो कि बिल्कुल 2 अलग वर्टिकल हैं। बिल्कुल। कितना ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, स्पेसिफिकली क्रिकेट के लिए जल्दी शुरू करना? किसी भी बच्चे को आज की डेट में क्रिकेट खेलनी है, तो आपको 9 साल, 10 साल, 11 साल, लास्ट 12 साल की उम्र में एकेडमी जॉइन कर लेनी चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाना है, तो एज़ अ आप कम करियर। उम्र में शुरू कराइए क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि क्रिकेट खिलाने में कितना टाइम लगता है। बच्चे को भी नहीं पता होता है, बच्चे को तो ऐसा लगता है कि मैं अगर गली क्रिकेट में अच्छा खेल रहा हूँ या अपने दोस्तों के साथ अच्छा खेल रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। लेकिन प्रोफ़ेशनल क्रिकेट कम से कम एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए 4 से 5 साल माँगती है। कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे आपको एक ऐसा प्लेयर बनने में, जो मैच में 40 ओवर, 50 ओवर या टेस्ट मैच में बैटिंग करने उतर रहा है, तो वो 100 बना पाए। या फिर 10 ओवर का स्पेल या फिर टेस्ट मैच में 1 दिन में 15 ओवर, 20 ओवर फेंक पाए और परफ़ॉर्मेंस कर पाए। जो बड़े मैचेस होते हैं, आईपीएल होता है या ये सब चीज़ें सब खेलना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल। थोड़ा-सा पैटर्न ये भी देखा गया कि लोकल टूर्नामेंट्स आजकल प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते हैं। हुँ। ऐसा क्यों? पहले आपने देखा होगा कि लोकल टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे और प्लेयर्स को जो आज की डेट में प्रैक्टिस मैच जो मिल रहे हैं, ये बहुत कम होते थे क्योंकि छोटे शहरों में ग्राउंड नहीं होते थे। तो प्रैक्टिस मैच तो हो ही नहीं सकते थे, टर्फ विकेट्स नहीं थे, ग्राउंड नहीं थे, मथुरा में भी टर्फ विकेट्स नहीं थे, ग्राउंड नहीं थे। तो जो पुराने प्लेयर थे वो क्या है कि इतने ज़्यादा टूर्नामेंट होते थे, टी20 टूर्नामेंट खेलते थे और लोकल में और उनको फ़र्क नहीं पड़ता था विकेट कैसा है, खुर रहा है, मैटिंग है, कहीं भी ग्राउंड खराब है, अनइवन है। लेकिन वो जो मैच का प्रेशर होता था, वो उन्हें अच्छा प्लेयर बना देता था। आजकल के प्लेयर्स को क्या है कि देखने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन उनको लच ग्रीन ग्राउंड चाहिए, अच्छा विकेट चाहिए, सिर्फ़ उसी में खेलना चाहते हैं वो। वो जो प्रेशर वाला मैच होता है 2000, 3000, 5000 लोग देख रहे हैं और वो कंडीशंस को देखते हैं कि कंडीशंस खराब है। वो ये नहीं देख रहे कि इस मैच में प्रेशर कितना है। उस मैच को अगर वो खेलेंगे और उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस मैच के मुकाबले ज़्यादा वहाँ इम्प्रूव होगी। जैसे आपने कंडीशन की बात की, तो क्या कंडीशन से इस चीज़ का भी फ़र्क आया है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो भी प्लेयर नहीं खेलना चाह रहा? या आजकल क्या होता है कि किसी भी एकेडमी में जो प्रो प्लेयर्स हैं, सीनियर्स प्लेयर्स हैं, वो अपने ऑफ सीजन में जब एकेडमी आते हैं, तो वो अपने कंफर्ट ज़ोन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जबकि एक प्रोफेशनल प्लेयर को जब ऑफ सीजन में वो एकेडमी आ रहा है, तो उसको अपने आप को और इम्प्रूव करके जाना होता है। तो आप तभी इम्प्रूव कर पाओगे जब अपने कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर जाओगे। आप मई-जून के महीने में अगर ये बोलोगे कि नहीं जी हमको टी20 मैच ही खेलना है, इतनी गर्मी में हम 50 ओवर का मैच नहीं खेल पाएँगे या हम डेज़ मैच नहीं खेल पाएँगे। तो फिर आप सीज़न में जाके भी परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कोई बैट्समैन है,
जैसे फर्स्ट जा रहा है वो, हम्म, तो पेरेंट्स क्या, जैसे कभी मान के चलिए कि वो उस ऑर्डर में नहीं जा रहा बिल्कुल। है, आगे पीछे जा रहा है, तो पेरेंट्स थोड़ा सा इस चीज में करते हैं कि नहीं जी ये तो फर्स्ट जाता है, इसको फर्स्ट ही भेजिए। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जब इस चीज़ में हो जाती है ना, तो कोचेस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी भी एकेडमी रनर को, किसी भी कोच को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि एक बच्चे को आपने लगातार 2 मैचों में ओपन भेज दिया, तो तीसरे मैच में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, जब वो परफॉर्म नहीं करता तो उसको नीचे भी खिलाना पड़ता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारा बच्चा तो ओपनर है, आप उसको ओपनिंग ही कराइए, हम भी तो ग्राउंड फीस दे रहे हैं। और वो ये नहीं देखते कि जब आप सिलेक्शन मैच खेलने जाओगे, तो आपके बच्चे ने पिछले 2 साल सिर्फ ओपन करी है, और सिलेक्शन मैच में कोई डिसाइड नहीं होता कि आपको 1 डाउन मिलेगा, सेकंड डाउन मिलेगा, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कहाँ बैटिंग मिलेगी। तो परफॉर्म तो बच्चे को हर डाउन पे करना है। तो आप डिसाइड कर दोगे इस चीज़ को, तो बच्चा वहाँ कैसे 7 नंबर पे परफॉर्म कर देगा जिसने पिछले 2 साल सिर्फ ओपन करी है। वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है उस चीज के बिल्कुल। लिए, उसकी परफॉर्मेंस पूरी जिसने तरीके से सिर्फ हिल नया जाएगी। बॉल खेला है, जिसको स्पिनर्स खेलने नहीं आते, जिससे ओल्ड बॉल खेलना नहीं आता, वो कैसे परफॉर्म कर देगा 7 नंबर, 6 नंबर पे तो? अकेडमी में 3 लोग हैं, बिल्कुल। एक कोचेस, हुँ, एक वो बच्चे जो काफ़ी समय से सीख रहे हैं, हुँ, और एक वो जो अभी-अभी जॉइन किए हैं। तो कोचेस की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हुँ, बच्चों को सिखाएँ। हुँ। सीनियर बच्चों का भी क्या कोई ऐसा रोल हो सकता है या ज़रूरी है जो छोटे बच्चों के लिए फ्रूटफुल हो? बिल्कुल, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि कोचेस से ज़्यादा सीनियर बच्चे को देखकर और सीनियर बच्चों से पूछकर और उनके एक्सपीरियंस को लेकर बच्चे ज़्यादा इम्प्रूव करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये हो गया है कि सिर्फ़ कोचेस की ही ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को प्रैक्टिस कराएँ, उनको सिखाएँ, उनके स्किल डेवलप करें। लेकिन सीनियर्स जब प्रैक्टिस पर आते हैं, तो वो ज़रा भी इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि अगर अकेडमी में कोई बच्चा आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा मेरी किसी एडवाइस से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, हुँ। तो वो ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ पर। वो सिर्फ़ आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं और चले जाते हैं घर। उनका कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता कि शायद हमारी वजह से हमसे भी अच्छा प्लेयर कोई हमारे शहर का तैयार हो जाए। पहले तो ये था कि ये देखा जाता था कि जो क्रिकेटर निकल रहे हैं कम पैसे-वैसे वाले नहीं थे, ये नहीं थे बिल्कुल, उनके। अब एक तो आज के समय में लोगों पे पैसा बहुत है। रोड पे बिल्कुल, देखेंगे तो ऑल्टो से ज़्यादा फॉर्च्यूनर है। बिल्कुल। उसी तरीके से कई पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए खुद की अकेडमी डाल देते हैं, वो बढ़िया हुँ। क्रिकेटर बन जाएगा। ये ठीक डिसीजन रहेगा अगर कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो? आजकल ज़्यादातर ये हो गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं, पैसे वाले जो पेरेंट्स हैं, हुँ। उनको क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ हमारे बच्चे को मैच में चांस मिले, सिर्फ़ हमारे बच्चे को नेट में सबसे ज़्यादा बैटिंग मिले। तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम तक तो देखते हैं कि हाँ, 1 आध साल देखेंगे। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपनी पर्सनल अकेडमी डाल देते हैं और वहाँ पे एक कोच रख लेंगे, 20-30 बच्चे आ ही जाएँगे और ग्राउंड बुकिंग हो जाएगी, वहाँ से एक इनकम भी जनरेट हो जाएगी और फिर हमारे बच्चे को प्रैक्टिस भी अच्छी मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल अ, अगर ऐसा पिछले 4-5 साल में ही होने लगा है, तो अगर ऐसे 100 ग्राउंड बने होंगे तो उसमें से 99% लोग फेल हुए हैं इस चीज़ में, कि आप अपने बच्चे के लिए जब ग्राउंड बना लोगे तो आपका बच्चा मेहनत करना ही छोड़ देगा। सबसे ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन में आपका ही बच्चा जाएगा। जो कि उसे सबसे पता है कि ज़्यादा मैं अलग ग्राउंड का है। मालिक हूँ, तो वो हुँ। क्यों मेहनत करेगा? उसे पता है कि मैं गंदी बैटिंग चाहे करूँ, चाहे अच्छी बैटिंग करूँ, ये जो कोच हैं, ये मेरे हुँ। फ़ादर के अंडर में जॉब कर रहे हैं, सैलरीड। सैलरीड हैं, तो वो क्यों मेहनत करेगा? आपका बच्चा तभी मेहनत करेगा जब उस पे परफ़ॉर्मेंस का प्रेशर होगा थोड़ा बहुत, और वो जब होगा जब अपनी जगह नहीं होगी। अपनी जगह नहीं होगी। अभी अंडर 19 की टीम जो हारी है एशिया कप, हुँ। उसको लेके आपका क्या इनपुट है? कल जिस तरीके से इंडिया टीम ने परफ़ॉर्मेंस किया है, वो मतलब काफ़ी दुखदाई था। क किसी भी क्रिकेटर के लिए पूरे इंडिया में सब लोगों ने मैच देखा, जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं। तो 50 ओवर के मैच में 199 का टारगेट ना चेज़ हो पाना, वो भी एक ऐसे कंट्री की टीम जिसमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा हाई है। मतलब अगर आप मैच फीस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अंडर 16, अंडर 19, 23 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा मैच फीस नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उसके बाद भी अगर हम बांग्लादेश जैसी टीम से फाइनल हार जाएँ, वो भी वन साइडेड, तो ये बहुत सोचने वाला विषय है। बीसीसीआई को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि मेरे हिसाब से शायद ये अंडर 19 इंडिया का सबसे कमज़ोर बैच था। ये तो हुई अंडर 19 टीम की बात, लेकिन एक सवाल आई एम श्योर सब लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो जानना भी चाह रहे होंगे। विराट कोहली, ये क्रिकेट इंडस्ट्री में ना, मतलब पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में, नॉट इंडस्ट्री, एक ऐसा नाम है जो
उसके पीछे ना लोग पागल हैं। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से विराट कोहली की जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी ज़्यादा है? विराट कोहली की फैन फॉलोइंग इस वजह से ज़्यादा है जिस तरीके से एग्रेसिव क्रिकेट वो खेलते हैं। एक टाइम वो भी था कि इंडिया टीम जब बाहर खेलने जाती थी, तो ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही है या साउथ अफ्रीका खेलने जा रही है या इंग्लैंड खेलने जा रही है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे ग्राउंड पर हुटिंग से और बाकी सारी चीज़ों से। तो हमारे वाले प्लेयर्स जो थे बड़े कूल काम थे, वो उनको जवाब देना नहीं जानते थे। विराट कोहली की कैप्टनसी में आपने ये चीज़ देखी होगी कि इंडिया टीम ने सामने वालों को जवाब देना शुरू किया। तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। दूसरी चीज़ ये भी है कि विराट कोहली की वजह से ही इंडिया टीम में जो फ़िटनेस जो इम्प्रूव हुई है प्लेयर्स की, कि आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा फ़िट है, तो बाकी प्लेयर्स को भी ऐसा लगता है कि हमको भी ऐसा होना चाहिए। इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा हाँ, है। तो विराट कोहली की वजह से ही आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो यंग लड़के हैं, वो फ़िटनेस की तरफ बढ़े हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सिर्फ़ बच्चे स्किल वर्क करते थे, प्रैक्टिस करते थे। कोई भी प्लेयर ये नहीं जानता था कि इंडिया का कोई भी प्लेयर अपने फ़िटनेस लेवल को इतना ऊपर तक भी ले जा सकता है। पहले के कंपैरिजन में और अब में विमेंस क्रिकेट में क्या और कितना चेंज आया है? सबसे बड़ा चेंज ये है कि वुमेन्स क्रिकेट में पहले का फील्डिंग का स्तर, फ़िटनेस का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था। अब आप आज की लड़कियों को देखोगे तो उनकी फ़िटनेस, उनकी फ़ील्डिंग, उनका स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले वर्ल्ड क्रिकेट में वुमेन्स में सिर्फ लोग 3 टीमों को जानते थे, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आज लेकिन आप अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर मैं सेकंड नंबर पे बोलूँगा तो इंडिया टीम है, जो वुमेन्स क्रिकेट में डोमिनेट कर रही है। और डब्ल्यूपीएल के शुरू होने के बाद हो सकता है और भी ज़्यादा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट और ज़्यादा डोमिनेट करे। एक सवाल जो शायद आपको थोड़ा-सा अजीब लग सकता है। हुँ, 10 साल, 20 साल या 50 साल, क्या कभी ऐसा होगा कि क्रिकेट से ज़्यादा कोई गेम इंडिया में आगे बढ़ेगा? नो, कोई नो, चांस नहीं है, क्रिकेट से ऊपर कोई गेम नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया में। क्रिकेट शायद गेम नहीं, धर्म है। हाँ, बिल्कुल। चलिए गाइस, तो ये रहे हमारे साथ हिमांशु जी। आई एम श्योर कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। पेरेंट्स को लेके, मैचेस को लेके, क्रिकेटर्स को लेके, कोचेस को लेके बहुत सारी चीज़ें आज साथ में डिस्कस हुई हैं। आप अगर अकेडमी हिमांशु जी की ज्वाइन करना चाहते हैं तो द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अकेडमी डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।